घने और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। उसके कान बड़े बड़े थे, आंखें चमकती हुई मोतियों जैसी और दिल बहुत ही नरम। लेकिन गोलू की एक समस्या थी। उसे लगता था कि वो बहुत छोटा है। जब भी जंगल में बड़े हाथी अपनी ताकत दिखाते, पेड़ हिलाते या नदी पार करते, गोलू चुपचाप एक तरफ खड़ा हो जाता। वो सोचता, काश मैं भी इतना बड़ा और ताकतवर होता। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन कर आ रही थीं। चिड़ियां मीठा गाना गा रही थीं। तभी गोलू ने कुछ अजीब देखा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे आज हल्की सी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। गोलू की आंखें फैल गईं। ये क्या है? उसने धीरे से खुद से पूछा। डर और उत्सुकता दोनों उसके दिल में थे, पर आज उसने तय किया, मैं छोटा हो सकता हूं, पर डरपोक नहीं। वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, जमीन हल्की सी कांपने लगी, हवा ठंडी हो गई और अचानक बरगद के पेड़ के अंदर से एक मधुर आवाज आई। गोलू। गोलू चौंक गया। कौन? डरो मत, मैं इस जंगल की रक्षक आत्मा हूं। पेड़ के तने से एक चमकती हुई आकृति बाहर आई। वो रोशनी से बनी हुई थी। तुम खास हो गोलू। मैं खास? गोलू की सूंड नीचे झुक गई। मैं तो सबसे छोटा हूं। आत्मा मुस्कुराई। सच्ची ताकत आकार से नहीं, दिल से आती है। फिर उसने गोलू को एक छोटा सा चमकता हुआ पत्ता दिया। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, इसे पकड़ लेना, तुम्हें तुम्हारी असली ताकत याद आ जाएगी। इतना कहकर रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। गोलू हैरान खड़ा था। उसके हाथ में सच में एक सुनहरा पत्ता था। तभी अचानक जंगल में शोर मच गया। बचाओ बचाओ! गोलू ने देखा नदी का पानी अचानक तेज हो गया था। एक छोटा हिरन का बच्चा बीच धारा में फंस गया था। बड़े हाथी घबराए हुए थे। पानी बहुत तेज था। गोलू का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो छोटा हूँ। फिर उसे वो सुनहरा पत्ता याद आया। उसने उसे कसकर पकड़ा। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जागी। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। गोलू तेजी से नदी की ओर भागा। सब चिल्लाए, गोलू रुको, पानी बहुत तेज है। पर इस बार गोलू नहीं रुका। वो पानी में उतरा। धारा सच में बहुत तेज थी। उसका शरीर हिल रहा था, लेकिन उसने पूरी ताकत से अपनी सूंड आगे बढ़ाई। डरो मत, मेरी सूंड पकड़ो। हिरन के बच्चे ने सूंड पकड़ ली। धीरे धीरे कदम दर कदम गोलू किनारे की ओर बढ़ा। कुछ पल के लिए लगा कि वो गिर जाएगा, पर तभी बाकी हाथियों ने भी आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। आखिरकार दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। पूरा जंगल तालियों से गूंजे था। गोलू गोलू गोलू! गोलू की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज पहली बार उसे लगा, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ। लेकिन उसी समय दूर पहाड़ियों के पीछे काले बादल घिरने लगे और उस सुनहरे पत्ते की चमक फिर से तेज हो गई, जैसे कोई नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा हो। बच्चों, अगर आपको ये कार्टून अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।